जय हिंद। आप सभी को दोस्तों स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कि आपका 10 जून बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, हवलदार क्लर्क का, उसका हूबहू 100 क्वेश्चन के साथ आपका दोस्तों जो पेपर लीक हो गया उसका एनालिसिस के साथ 100 का 100 क्वेश्चन सटीक उत्तर के साथ दोस्तों बताने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। और यह वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आने वाले बिहार पुलिस मद निषेध कक्षफल चला दंस्ता में दोस्तों इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूर्ण देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा कि दोस्तों कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहला बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी का जितना भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आता है, जैसे रोशन आनंद सर के द्वारा, खान सर के द्वारा प्लेटफॉर्म के तरफ से जो भी बुक निकालता है उसका प्रैक्टिस सेट हम इसी चैनल पर कराते हैं। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। और जो भी आपका एग्ज़ाम दिया है उसके पास दोस्तों ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि वो लोग भी अपना एग्ज़ाम एनालिसिस कर ले कि एग्ज़ाम में आप उसने कितना सही किया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम हिंदी का बता देते हैं, सही उत्तर बताते चलते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य यानी कौन सा कथन सही है। पहला कि त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है, बिल्कुल सही है। असम भूटान के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आपका सही है। सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है, तीनों आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, 1, 2 और 3 सही है। देखिए दोस्तों आपका बिहार दरोगा का भी कुछ इसी तरह का पैटर्न देखा गया था, और बिहार पुलिस हवलदार क्लर्क में भी आपका दोस्तों इसी तरह का कूट और कथन वाला प्रश्न देखने को मिल रहा है। यानी आगामी आने वाला बिहार पुलिस मद निषेध भर्ती में भी दोस्तों आपका इसी तरह का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस सेट जरूर लगा कर जाइएगा। दूसरा नंबर देखिए, सही सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो जलोढ़ मृदा को उत्तरी मैदान का क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। काली मृदा का क्षेत्र दक्कन का पठार, ये भी सही है। लेकिन लेटराइट मृदा दोस्तों मरुस्थल क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि मरुस्थल क्षेत्र में रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर, निम्न में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों तीसरा का देखिए, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, भद्रावती गुजरात राज्य में है, बोकारो झारखंड राज्य में, लेकिन दुर्गापुर दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन डी लगा है उनका बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों पेपर का थोड़ा क्वालिटी कम है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अब चौथा नंबर देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ परमाणु ऊर्जा का स्टेशन है और दूसरे तरफ उससे संबंधित राज्य हो जाएगा। तो पहला कर रहा है तारापुर। तो तारापुर दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद दोस्तों रावत भट्टा आपका राजस्थान राज्य में है। उसका नरोरा आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है, और काकरापाड़ा गुजरात राज्य में है। यानी आपका 3, 1, 2, 4 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल सही है। अगला देखिए 5 नंबर पूछा था कि कथन और कारण वाला है कि कथन एक कह रहा है दोस्तों कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। इस पेंजिया के मध्य में 33 सागर था। तो देखिए जो कि आपका दोस्तों कथन गलत है। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी पेंजिया को गोंडवाना लैंड और दक्षिणी भाग को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी दोस्तों गलत है, यानी दोनों कथन असत्य है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर आपका 6 नंबर का रहा कि निम्न को सुमेलित करना दोस्तों कि हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण दिया है। एक तरफ आपका हिमालय का नामकरण है और दूसरी तरफ नदियों के बीच स्थित है। तो पहला है कि कश्मीर हिमालय आपका सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमाऊं हिमालय आपका
सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता हिमालय के बीच कहा जाता है, और असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच को कहा जाता है। यानी 4, 3, 1, 2 राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न से आप लोग मिला सकते हैं कि मिलान, कूट और कारण वाला कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला देखिए 7 नंबर कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों के बारे में कौन सा सही नहीं है। बताना दोस्तों कि कौन सा सही नहीं है। तो ये भी एग्जाम में दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि नहीं पूछा है कि सही पूछा है कि गलत पूछा है, तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बिहार विधान परिषद के सदस्यों के बारे में, कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा का सदस्यों का 1/3 भाग राज्य का स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। तीसरा का सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी आपका सही है। तीसरा का विधान परिषद की मुख्यमंत्री करता है, ये दोस्तों आपका गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि नहीं चूज करना था। अगला क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 8 नंबर आया था कि विदेशिया नाटक के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। तो विदेशिया नाटक आपका भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया था, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर कि किस वैज्ञानिक को उनकी शोध के लिए 2023 ब्रेकथ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज का सम्मानित किया गया है। तो यह दोस्तों 9वां का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एमुअल एमिनेट को। तो जिन्होंने आपका ऑप्शन सी लगाया है उसका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 10 नंबर कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर की त्रिपुरा को किस नगर पंचायत ने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर्यावरण अनुकूलन विकल्प के रूप में पीवीटी के बने कंपोस्टेबल बैग पेश किया है। तो 11 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि कमलपुर नगर पंचायत। अगला देखिए 12 नंबर दोस्तों आपका हूबहू एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए थोड़ा वीडियो क्वालिटी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा और जरूर आप लोग 100 का 100 क्वेश्चन मिलाइएगा, एक्यूरेट आंसर के साथ हम बता रहे हैं। देखिए 12 कह रहा है कि किस देश ने 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का औपचारिक रूप से ग्रहण कर लिया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नहीं होगा, भारत देश ने। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर की अपोलो 2026 में नासा का कौन सा मिशन चंद्रमा के चारों ओर ऐतिहासिक यात्रा पूरा करने के बाद पृथ्वी पर लौटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट 2। तो देख लिए दोस्तों आप लोग करेंट से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है और 2025-26 का लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आप लोग करेंट भी दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती के लिए याद रखिएगा, 1 साल के अंतर्गत के लिए। अगला देखिए 14 नंबर पूछा है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। तो 14 का सही उत्तर आपका झारखंड हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर पूछा है कि भारत की ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो 15 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो आप लोग ने जरूर अगर सी मारा होगा तो उसका सही होगा। अगला देखिए 16 नंबर की AM-120CD एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का विकास किस देश ने किया है। तो 16 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला देखिए 17 नंबर की अल्मा किस देश में स्थित रेडियो दूरबीन है। तो अल्मा दोस्तों चिली देश की रेडियो दूरबीन हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 18 नंबर देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका धातु या अधातु है दोस्तों और उसके बारे में दोस्तों गुणधर्म की चर्चा है। तो 18 देखिए पाला करेगा पारा, तो पारा द्रव धातु है। उसके बाद आपका गोल्ड सबसे तन्य धातु हो जाएगा। ग्रेफाइड का गुणधर्म आपका अधातु जो कि विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद कह रहे हैं पोटेशियम आपका सबसे क्रियाशील धातु है जो कि CAD और B हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया है उसका सही उत्तर होगा। अगला देखिए 19 नंबर फिर से आपका कथन और कारण वाला है। तो देख रहे हैं आप लोग कितना कथन मिलान
वाला दिया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे आसान था दोस्तों, आपका यूपीएससी का क्वेश्चन हो जाएगा। आइए 19 नंबर देखते हैं। 19 का कह रहा है कि कारण के रूप में चिन्हित किया गया है कि नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना कथन बताना है। अभी कथन है कि लिबेजियर ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोगात्मक प्रतिस्थापित किया, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दोनों कथन दोस्तों सही है, और कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को अब पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि अब डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है और पूरा दोस्तों घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आप लोग बिहार मद्य निषेध के लिए अच्छा से तैयारी करके जाइएगा। अगला देखिए 20 नंबर पूछा था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का सही मात्रक क्या होता है। तो जी का सही मात्रक आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, चलिए 21 नंबर देखिए, फिर से आपका कथन और कारण वाला है। 21 का देखिए, पहला कह रहा है कि एक समान गति में किसी वस्तु के वेग स्थिर रहता है। कारण है कि किसी वस्तु को एक समान गति में कहा जाता है यदि वह सीधी रेखा में असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करता हो, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए सत्य है, लेकिन आर आपका गलत है। अगला देखिए 22 नंबर, आपका स्थितिज ऊर्जा के बारे में सत्य कथन बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में सही कौन सा है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा कण की स्थिति और विन्यास के कारण संचय ऊर्जा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा दोस्तों लग रहा है जैसे आपका बिहार दरोगा यूपीएससी का पूछा हुआ पेपर है। इतना दोस्तों आपका घुमाया हुआ क्वेश्चन है, इतना कथन और मिलान वाला दिया है। टेस्ट कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे लिख सकते थे, बिल्कुल सही है। उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, यह दोस्तों गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यही आपका गलत है। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होते थे, ये भी आपका दोस्तों सही है। अगला देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को पर महत्वपूर्ण शहरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया। तो इसका उल्लेख आपका दीपवंश में मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अशोका वादन में मिलता है। अगला देखिए 25 नंबर, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में पूछा है। तो दोस्तों डीपली देखिए पूछा हुआ है कि 1857 के घटना के बारे में। तो बताना दोस्तों कि घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका दिल्ली पर विद्रोह का कब्जा हुआ था, उसके बाद दोस्तों लखनऊ विद्रोह हुआ था, उसके बाद चिन्हाट युद्ध हुआ था, और उसके बाद युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुआ था, यानी CBAD राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर, हिमालय पर्वत की चोटियों को पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित कीजिए। हिमालय पर्वत की चोटियों को दोस्तों पश्चिम से पूर्व आपको सजाना है। तो सबसे पहले आपका कामेत होगा, उसका धौलागढ़, एवरेस्ट और कंचनजंगा है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका कटअप ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, उम्मीद रखिएगा दोस्तों 60 से 70 के बीच कटअप जाएगा। इसलिए आप लोग अपना मिलान करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग ने कितना सही उत्तर करके आए हैं। 27 नंबर देखिए कि भारत के लौह अयस्क संसाधनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य, यानी कौन सा कथन आपका गलत है। तो पहला कि भारत लौह अयस्क में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि लौह अयस्क का लगभग पूर्णतः उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक से होता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है बिहार की बेलाडीला श्रेणियों में उच्च श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क मिलता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बेलाडीला आपका दोस्तों कर्नाटक राज्य में पड़ता है, यही आपका गलत है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर की कुकरेल परियोजना किसके संरक्षण और प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कुकरेल परियोजना आपका
घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर के निम्न में को सुमेलित करना है। एक तरफ बांध है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता है। तो पहला कह रहा है कि कलनई बांध। तो कलनई बांध आपका दोस्तों भारत का प्राचीनतम बांध है। उसके बाद हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इडुक्की बांध भारत का चाप बांध है। यानी 3, 2, 1, 4 राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर की सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जो बिहार से थे कौन थे? तो ये आपका दोस्तों बिंदेश्वरी फाटक थे। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका जैसे जैसे एग्जाम का पेपर मिला हम उसी तरह से वीडियो बना देते हैं। तो इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन घबराने की बात नहीं, हम A to Z क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 95 देखिए कथन और कारण वाला फिर से पूछा है। आपका अभिकथन दिया है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ बहुत दृढ़ संबंध बनाता है, ऐसे यौगिक बहुत स्थिर होते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा है कि कार्बन का आकार छोटा और जिन तत्वों के अणु बड़े आकार का होते हैं कमजोर बंद होते हैं। ये भी आपका सही है। यानी ए और बी दोनों सही, ए और आर दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 96 नंबर दोस्तों कि रदरफोर्ड के सोने की पन्नी का प्रयोग में इनमें से कौन सा परिणाम सही नहीं था? सही नहीं बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज गति से बल रहे अधिकतर अल्फा कण वापस आ गए। ये आपका सही नहीं था। अगला देखिए दोस्तों 97 नंबर। तो इंग्लिश आप लोग स्वयं पढ़िएगा। जो भी CBSE बोर्ड से इंग्लिश आप लोग दोस्तों PDF हम इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आप लोग वहां से जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 97 वाला भी आपका कूट और कथन वाला है। तो 97 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए असत्य है और आर सत्य है। यानी मस्तिष्क की शरीर की सभी गतियों के लिए जिम्मेदार एकमात्र अंग है, बिल्कुल गलत है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की भागीदारी के बिना होती है। तो दोस्तों ये आपका सही है। अगला देखिए 98 नंबर की निम्न में कौन सा समजात अंक का उदाहरण नहीं है? तो समजात अंक का उदाहरण दोस्तों पक्षी और तितली का पंख नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 99 नंबर की इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहेला किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहेला आपका अरबी भाषा में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 100 नंबर की प्रसिद्ध विदेशी यात्री अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बरूनी का जन्म आपका ख्वारिज्म में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों 72 नंबर। इसके बाद चलते हैं। तो जैसे जैसे आपका एग्जाम का पेपर मिला है उसी तरह से हम वीडियो बना दिए हैं। आप लोग अपना एग्जाम का एनालिसिस कर लीजिए। देखिए 72 कह रहा है कि भारत में वैश्वीकरण के संबंध में कारकों के बारे में सही कथन का चयन करना है और कोड के अनुसार सही विकल्प बताना है। तो पहला कह रहा है कि परिवहन प्रौद्योगिकी का सुधार हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश में उदारीकरण हुआ था, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि 10 विकसित देशों की तुलना में भारत के प्रति WTO के अनुकूल नियम है। तो ये दोस्तों आपका गलत है। 1 और 2 आपका सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 73 नंबर दोस्तों मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। आइए देखते हैं। देखिए 73 का अगर बात किया जाए तो 73 का देखिए मिलान करते हैं कि बहुआयामी गरीबी आपका अन्य वचनाओं के माध्यम में गरीबी का मापन है। उसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये आपका दोस्तों अल्कलाई और फ्रोस्टर द्वारा विकसित है। और MPI का आयाम है, ये आपका दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर का नियम है। उसके बाद सतत विकास लक्ष्य फर्स्ट, ये 2030 तक हर जगह सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करने का लक्ष्य है। यानी 2, 1, 4, 3 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर की भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए 75 नंबर की पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर आपका हॉकी खेल से संबंधित है।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 76 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में दोस्तों कौन सा आपका सही है। तो पहला कि सर्वोच्च न्यायालय जब भी आवश्यक हो राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये भी दोस्तों आपका सही है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार भी, ये भी दोस्तों सही है। यानी तीनों सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी, आपका ऑप्शन सी गलत है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। डी आपका सही है, यानी ए बी डी और सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर मिला था। देखिए इसके बाद दोस्तों 86 नंबर कि आपको इंग्लिश दिया गया है कि आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स एट स्ट्रेच, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 87 नंबर, उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 देखिए आपका इंग्लिश है, थकान से मेरे पैर हजार हजार मन के हो रहे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 89 देखिए इंग्लिश का कितना प्रश्न दिया गया है, 89 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 90 का देखिए, 90 आपका मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 नंबर भी आपका मैथ है, तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा, हम उत्तर बता देते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 90 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 का सही उत्तर ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। 93 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 94 देखिए, 94 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन मिला था। 46 कह रहा है कि निम्न में कौन सा जयांक का भाग नहीं है। तो जयांक का दोस्तों भाग पूछे तो ये आपका दल नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए 47 नंबर के मस्तिष्क में नहीं पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है। तो 47 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि नहीं पाया जाता है, बाकी पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला देखिए 48 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ आपका अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उसकी चर्चा है। 48 का बताइएगा आप लोग क्या टिक करके है। तो देखिए अनुच्छेद 53 आपका कार्यकारी कार्य से संबंधित है। अनुच्छेद 61 में आपका महाभियोग की चर्चा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल की चर्चा, यानी बी डी ए सी, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 49 नंबर कि सही क्रम को चुनना है, बताइए कि कौन सा आपका सही क्रम है। तो 49 का देखिए, पहला है कि विधेयक के सदन में पेश होना है। उसके बाद विधेयक के सदन में पेश होने के बाद संसदीय समिति द्वारा विधेयक पर विचार विमर्श होता है, यानी 1 नंबर पे ये होगा। दूसरा नंबर पे आपका दोस्तों ये होगा। उसके बाद कह रहा है विधेयक पर सदन में मतदान होता है, 3 नंबर पर हुआ। उसके बाद विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है, 4 नंबर पर हुआ, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, कथन और कारण वाला कि महात्मा गांधी धर्म एवं राजनीति को अपृथ्वीकरण मानते थे। कारण है कि गांधी के अनुसार सर्वप्रथम समभाव की धारणा को अपनाया गया था। तो अगर 50 का बात किया जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला देखिए 51 नंबर, सूची 1 को सूची 2 को फिर से मिलान करना, एक तरफ भारतीय राष्ट्रपति का कार्य है और दूसरी तरफ उसका संबंध है। देखिए तो पहला हो जाएगा कार्यकारी कार्य, तो ये आपका होगा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद दोस्तों अगर वित्तीय कार्य कर रहा है, विधायी कार्य, तो विधायी कार्य आपका दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाना। वित्तीय कार्य आपका दोस्तों हो जाएगा निचले सदन, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखिए बहुत सूची मिलान करने वाला है, तो बहुत ही टफ आपका पेपर दोस्तों सेट किया गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इससे आपका कटअप भी बहुत कम जाने वाला है। देखिए 68 नंबर इसके बाद मिला था, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है। 68 देखिए मुद्रास्फीति का मतलब बढ़ती कीमत की प्रक्रिया। उसके बाद हो गया अति मुद्रास्फीति, इसका मतलब होता है मूल्य में तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि। उसके बाद मुद्रास्फीति जनित मंदी, तो इसका मतलब होता है दोस्तों स्थिरता के साथ मुद्रास्फीति। और उसके बाद होता है विस्फीति, इसका मतलब होता है उच्च स्तर से कीमतों में मामूली कमी लाने की प्रक्रिया। यानी 3, 4, 1, 2 राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, जिन्होंने भी लगाया है उसका सही होगा। अगला देखिए 69 नंबर फिर से आपका कथन और कारण वाला है। तो कथन कर उपभोक्ता जागरूकता उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए 69 नंबर आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि एक उपभोक्ता जिसे अपना अधिकार उसके लिए उपलब्ध राहतों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, ये भी आपका दोस्तों सही है, यानी RA का सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर की मानव विकास सूचकांक की गणना स्वास्थ्य के लिए किस सूचक पर विचार किया जाता है। तो सही 70 का अगर सही उत्तर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पर। अगला देखिए 71 नंबर फिर से आपका कथन और कारण वाला है। तो 71 का दोस्तों सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 72 नंबर। उसके बाद दोस्तों आपका 41 नंबर पेपर प्राप्त हुआ था, तो 41 भी आपका कथन और कारण वाला है। पहला है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किसी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो देखिए 41 का ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है जब लगाए गए बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो ये भी दोस्तों आपका सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 42 का देखिए टोन आपका एक ही आवृत्ति की ध्वनि हो जाएगा। उसके बाद स्वर दोस्तों विभिन्न आवृत्तियों के संयोजन का उत्पन्न ध्वनि है, यानी स्वर डी हो जाएगा। उसके बाद शोर आपका अप्रिय या अनियमित ध्वनि को कहते हैं। उसके बाद गुणता दोस्तों ध्वनि की विशेषता जो विभिन्न स्रोतों को भेद करता है, यानी BDAC राइट आंसर आपका ऑप्शन बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर 43 एक चालक का प्रतिरोध R पर निर्भर करता है, बताना कि सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा। तो 43 का सही विकल्प आपका ऑप्शन सी होगा, रो बराबर R A/L इसका फॉर्मूला होता है। अगला देखिए 44 नंबर है। देखिए ये आसान क्वेश्चन पूछा था कि डैश को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, यानी अनुवांशिक जनक दोस्तों आपका मेंडल को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर पूछा था फिर से आपका कथन कारण वाला, वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा का वायरस मेजबान के बिना जीवन की विशेषता नहीं दिखाते, ये भी दोस्तों आपका सही है। और RA का सही व्याख्या लेकिन नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप कौन सा देखिए 77 नंबर मिला था। उसके बाद देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका न्यायालय से संबंधित है और उसका क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो पहला कह रहा है कि केरल उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार, तो इसका क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप भी है। उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय का पांडिचेरी है। उसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय का आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और बम्बई उच्च न्यायालय का दमन और दीव हो जाएगा, यानी 3, 2, 4 आपका सॉरी देखिए 3, 1, 4, 2 राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 77 का सही उत्तर जिन्होंने एक सही किया होगा उनका सही होगा। अगला देखिए 78 नंबर 78 का के निम्न में कौन सा युग्म भारत
में विभिन्न स्तरों की सरकार और उनकी सर्वोच्च विधायी शक्तियों को दर्शाता है। गलत तरीकों का मिलान किया गया है। तो गलत तरीका दोस्तों बताना है। राज्य सरकार राज्य सूची बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार संघ सूची सही है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची। लेकिन स्थानीय सरकार दोस्तों अवशिष्ट युक्ति नहीं होता है, अवशिष्ट शक्ति आपका केंद्र सरकार के ही पास होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, यही आपका गलत है। अगला देखिए 79 नंबर, फिर से आपका कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका दोस्तों संवैधानिक संशोधन है और दूसरा तरफ प्रावधान है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, यानी 2, 3, 1। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 80 नंबर, देखिए भारत सरकार द्वारा 1986 के उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ? 80 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए 81 नंबर पूछा था कि किस देश ने फरवरी 2026 में ओटावा कन्वेंशन से हटने के घोषणा किया है? तो 81 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, पोलैंड देश ने हटने की घोषणा किया है। अगला देखिए 82 नंबर आपका करंट से ही संबंधित है कि हाल ही में खबरों ने छाई प्राइमरी स्क्लेरोसिस मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो 82 का सही उत्तर होगा, यकृत अंग को प्रभावित करता है। अगला देखिए 83 नंबर आपका हाल ही में खबरों में छाई ब्लूटिंग बीमारी किस प्रजाति के द्वारा पाई जाती है? तो 83 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, क्यूलोकैंडिस मिज प्रजाति के द्वारा फैलती है। अगला देखिए 84 नंबर आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है, डू नॉट क्लाउड अराउंड दिस पैलेस। तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 85 नंबर, फिर से आपका ट्रांसलेट हिंदी वर्जन करना है कि ही ऑलवेज हैज हिज ऑन वे। तो 85 का सही उत्तर आपका ऑप्शन होगा, वो हमेशा मनमानी करता है। अगला देखिए जो क्वेश्चन मिला था वो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन यूरोपीय सामंतों की सबसे छोटी श्रेणीबद्ध संस्था कौन सी थी? तो 60 का सही उत्तर आपका नाइट्स हो जाएगा। अगला देखिए 61 नंबर के बिहार में स्थित वैशाली किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी? तो 61 का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, वज्जी की राजधानी आपका वैशाली थी। अगला देखिए 62 नंबर की किस ऐतिहासिक व्यक्ति के आक्रमण को संभवतः मिथिला के कर्नाटक का उदय से जुड़ा माना जाता है? तो 62 का सही उत्तर आपका ऑप्शन भी होगा, सोमेश्वर प्रथम। नेक्स्ट देखिए 63 नंबर, फिर से आपका असंगत युग्म को पहचान करना है कि कौन सा आपका गलत है। तो पहला है लखनऊ वजीद अली शाह, ये आपका नेतृत्व नहीं किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व किए थे, जो कि वाजिद अली शाह की बेगम थी। बाकी आपका सही है कि कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह और शाह मल से बड़ौत परगना ने नेतृत्व किया था। अगला देखिए 64 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने फरीद शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था? तो शेर खां को बाहर खां ने उपाधि दिया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन 65 नंबर पूछा है कि कामफेड क्या है? तो कामफेड दोस्तों बिहार राज्य की दूध सहकारी संगठन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 66 नंबर की एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो 66 का सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, सतत विकास के लिए वैश्विक पहल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित रहे हैं? तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, बाकी सब आपका सही है। अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन मिला था कि कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर रहे, एक तरफ संशोधन है और दूसरी तरफ दोस्तों विषय है। पहला है कि 54वां संविधान संशोधन, तो ये आपका न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। उसके बाद 51वां संविधान संशोधन दल बदल विरोधी से संबंधित है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन संबंधित है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन नौकरी और प्रवेश के आरक्षण संबंधित है। यानी 3, 1, 4, 2 राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 53 नंबर आपका मैथ है, तो मैथ बनाइएगा। 53 का सही उत्तर
ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए 54 नंबर, 54 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी टिक किया होगा उसका सही होगा। 55 देखिए मैथ है, 55 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 56 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, आप लोग मैथ फिर से बना लीजिएगा। जिन्होंने सही उत्तर टिक किया होगा, जिसे 57 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, तो उसका बिल्कुल सही होगा। 58 देखिए मैथ है, 58 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 59 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा। देखिए दोस्तों, आपका पूरा 100 का 100 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूर्ण एनालिसिस के साथ मिला लीजिएगा। और चैनल पर पहला बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर एग्ज़ाम होता है, पेपर आउट होता है, तो पूर्ण एनालिसिस के साथ हम वीडियो बनाएंगे और 100 का 100 क्वेश्चन आपका एक्यूरेट आंसर के साथ बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।